क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन अ 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 3 चाइल्ड फैमिली है, यानी एक फैमिली है जिसमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 3 हैं। अब हमने कंडीशन बतानी है कि किस तरह वो 3 चाइल्ड बनेंगे। तो उसके लिए हम ट्री डायग्राम बना लेते हैं। फैमिली टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना है फैमिली का, तो हम इस तरह ले लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स। ये तो अभी एक ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम 2 ब्रांच और बना देते हैं, बॉयज़ गर्ल्स। इसके भी 2 ब्रांच बना दें, बॉयज़ गर्ल्स। इसी तरह इसके भी 2 ब्रांच बना दें, बॉयज़ गर्ल्स। इसी तरह इसके 2 बॉयज़ गर्ल्स। इसके भी 2 ब्रांच बनाए, बॉयज़ गर्ल्स। और इसके भी 2 चांस बनाए, बॉयज़ गर्ल्स। 3 चाइल्ड हो गए, 1 2 3, 1 2 3, सही है ना, 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह लेंगे हमारे पास। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन रहे हैं हमारे पास 8, यानी इसको हम एक बॉक्स में बना लें तो इस तरह बनाएंगे। ये रहा बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बॉयज़ बॉयज़ गर्ल्स। तीसरी कंडीशन, सही है ना, हमने बनाया बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, बॉयज़ बॉयज़ गर्ल्स, ये दूसरी कंडीशन। अब हम बना रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़। फिर हम बना रहे हैं बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स। ये कंडीशन है कि तीनों लड़के हो सकते हैं, 2 लड़के 1 लड़की हो सकता है, 1 लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़की। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई बॉयज़ गर्ल्स गर्ल्स। ठीक है जी। अब इसका बना लें गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़, गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ हो गया, गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स। गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ बना लिया, गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बना लिया। अब गर्ल्स गर्ल्स बॉयज़, और ये लास्ट वाला गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। तो 3 चाइल्ड फैमिली की ये कंडीशन हो सकती है, या तो तीनों लड़के हों, या फिर 2 लड़के 1 लड़की हो, या पहला लड़का हो फिर लड़की हो फिर लड़का हो, या पहला लड़का हो फिर लड़की हो फिर लड़की हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने आउटकम निकाल लिया 3 चाइल्ड फैमिली का। अब वो कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, सही है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 बॉयज़, तीनों लड़के हों। तो 3 बॉयज़ के एक ही चांस है हमारे पास। ये हमने कंडीशन बना ली, ये मैं बना हुआ रहने देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो पहली कंडीशन में दिया हुआ है 3 बॉयज़, तो लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 बॉयज़। तो इवेंट का आउटकम हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 8। पार्ट टू में वो कह रहा है हमारे पास एग्जैक्टली 2 बॉयज़। लेट कर लेते हैं बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 बॉयज़। इवेंट का आउटकम 2 बॉयज़ के कितने चांसेस हैं, 1 2, बस 2 चांसेस हैं हमारे पास एग्जैक्टली 2 बॉयज़ के। 1 नहीं, ये कि ये भी चांस है, 3 बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ है, 2 बॉयज़ हो गए, बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ है, सही है ना। तो 3 चांसेस हैं। तो इवेंट का आउटकम 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 8। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब 1 और मोर देन 1, यानी 1 2 3 तीनों हो सकते हैं। तो इवेंट का आउटकम हम निकाल लें, लेट कर लें सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट
1 गर्ल्स, इवेंट का आउटकम एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और मोर देन 1 सारे आ जाएंगे, या तो 1 गर्ल है, या फिर 2 गर्ल्स हैं, या फिर 3 गर्ल्स हैं, तीनों आ जाएंगे, सिर्फ बॉयज़ वाला रह जाएगा। तो इवेंट का आउटकम 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 7 डिवाइडेड बाई 8, ये आंसर हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाई, 2 फेयर डाई को हम थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन दैट डाई इज जो है ना बिटवीन 2 एंड बोथ 2 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव डिवाइजेबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस, 2 डाई थ्रो किया जा रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज बिटवीन 2 एंड 10 और डिवाइजेबल बाय 5। खैर 2 डाई रोल किया जा रहा, तो सैम्पल स्पेस बनाना होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो आ जाएगा 36, हम इससे पहले कर चुके हैं। एक डाई का रिजल्ट 6 होता है, 2 डाई रोल किया जा रहा, सैम्पल स्पेस बनाए बगैर चलेगा नहीं। सैम्पल स्पेस बनाने में 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 2 3 4, सही है ना, 5 और ये 6 बना लें हम, ताकि देखकर आसानी से हो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये 36 हो गया हमारे पास आउटकम। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमने हासिल करनी है, जो है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज बिटवीन 2 एंड 10, 2 और 10 के दरमियान होने चाहिए, सही है ना। बिटवीन 2, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, पार्ट 1, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर lies between 2 and 10। तो इन हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास इसका आउटकम लेट कर लेते हैं हम पहले। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, सही है ना, लाइज बिटवीन 2 एंड 10। तो 2 और 10 के दरमियान होना चाहिए, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6, इसको करेंगे 2 4 6 8, ये 10 आ जाएगा। 10 लाइज बिटवीन कह रहा है 2 एंड 10, 10 नहीं कह रहा, 10 से लेस आना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे हम। ये करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 4 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8 5 1 ज़ा 5, ये तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर काउंट करें 6, ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सही है जी। 2 5 ज़ा, दोबारा देख लें, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, अच्छा बोथ इंक्लूसिव, दोनों इंक्लूसिव भी हो, लिखा हुआ है इंक्लूसिव भी हो, यानी 10 भी इंक्लूसिव होगा, तो 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सही है ना। 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास, 6 2 ज़ा 12,
19 हो गया, तो स्मॉल एन आउटकम आ गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 19 डिवाइडेड बाई 36, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि डिवाइजेबल बाई 5, यानी इन दोनों पे एक ऐसा नंबर आए जो 5 के टेबल में आ जाए। पार्ट 2, लेट कर लेते हैं। डिवाइजेबल बाई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिवाइजेबल बाई, यहाँ पे मैंने ये गलती ये की, वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 10, और ये दोनों इंक्लूसिव भी होंगे, तो ये 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 नहीं होता। यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 2 भी आए, 3 भी आए, 5 भी आए, 6 भी आए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 19 के बजाय 18, तो यहाँ 18 लिखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/2, तो ये आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे 1 भी था हमारे पास, तो वो कह रहा है कि लाइज बिटवीन 2 एंड 10, यानी 1 नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है डिवाइजेबल बाई 5, तो डिवाइजेबल बाई 5 में कौन कौन से नंबर आएंगे हमारे पास? एक ये नंबर आएगा, 5 1 ज़ा 5, सही है ना। दोनों पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिवाइजेबल बाई 5 हो, तो एक ये हो गया 1 और 5, एक ये हो जाएगा 2 और 5, एक ये हो जाएगा 3 और 5, एक ये हो जाएगा 4 और 5, 5 और 5, 6 और 5, और कुछ भी नहीं है हमारे पास डिवाइजेबल बाई 5 में। नहीं, 5 3 ज़ा 15 भी, ये भी आएगा हमारे पास, ये पूरा चलेगा, ये और ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 5 11, सही है। और 4 5 ज़ा 20 भी होता है, 4 के टेबल में भी आएगा। ठीक है जी, डिवाइजेबल बाई 5 में यही नंबर आएंगे हमारे पास। ये टोटल नंबर हमारा डिजिट हो गया 11, तो इवेंट का आउटकम हो गया हमारे पास 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 11 डिवाइडेड बाई 36, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाई रोल किए गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमने निकाल लिया 36, ये बना दिया हमने। पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो है ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी उन दोनों डाइस पे जो नंबर आए उनका प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 2 एंड 10, इंक्लूसिव भी लिखा हुआ है, यानी ये भी नंबर शामिल होंगे, 2 और 10 भी शामिल होंगे और इनके दरमियान वाले नंबर भी। तो ये हमारे पास टोटल नंबर आ गए थे 18, तो ये आ गया हमारे पास। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि दोनों पे ऐसा नंबर आए जो डिवाइजेबल बाई 5 हो, सही ना, 5 से डिवाइजेबल हो। यानी उन दोनों पर ऐसा नंबर आना चाहिए जिनका प्रोडक्ट 5 से डिवाइजेबल हो, तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर ये रहे, तो ये हमने निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक मार्बल ड्रॉ किया जाएगा हमारे पास फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड, 10 वाइट, 20 ऑरेंज एंड 15 ब्लू मार्बल्स, सही है ना। एक मार्बल ड्रॉ किया जाएगा, तो हमारे पास रेड मार्बल दिए हुए हैं 20, डेटा बना ले, रेड मार्बल्स 20। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है वाइट मार्बल 10,
उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ऑरेंज मार्बल 25 है, और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है ब्लू मार्बल 15 है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हो गए हमारे पास 40, 50, 70। टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे कि एक मार्बल ड्रॉ किया जा रहा, तो 70 में से एक ड्रॉ किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया। अच्छा जी, वो कह रहा है क्योंकि उसने सवाल में पहले ही कर दिया कि हाउ मार्बल इज ड्रॉन। आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑरेंज और रेड। ऑरेंज और रेड। अब ये प्लस होगा, इसने जो है ना, और हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है और प्रोबेबिलिटी के हवाले से, तो हम यूनियन का सिंबल यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास एंड है, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करते हैं। इसने और का सिंबल यूज़ किया, ऑरेंज और रेड। तो पहले मैं सबकी जो है ना अलग अलग जो है ना प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ, रेड मार्बल की निकाल लूँ, वाइट मार्बल की निकाल लूँ, ऑरेंज मार्बल की निकाल लूँ, ब्लू मार्बल की निकाल लूँ। फिर हम ये सवाल पर आएंगे। तो पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए लिख दें कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। तो रेड मार्बल आने की कितने चांसेस हैं? एक ही मार्बल ड्रॉ किया जाएगा और वो रेड 20 है, तो इवेंट का आउटकम 20 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ये आ गया 2/7। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसे हम यूज़ करेंगे। लेट कर लेते हैं बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। और वाइट मार्बल की आउटकम कितना हो जाएगा? वाइट मार्बल 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 10 डिवाइडेड बाई 70, तो ये आ जाएगा 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अच्छा, लेट कर लेते हैं सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑरेंज मार्बल। ऑरेंज मार्बल हमारे पास 25 है, इवेंट का आउटकम 25 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लें, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल। 5 5 या 25, 14 5 का ये हो जाएगा, 5/14 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आ गई अलग अलग। लेट कर लेते हैं डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल का आउटकम हमारे पास 15 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना, तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 15 डिवाइडेड बाई 70, 3/14 आ गया। ये तो हमने पहले से निकाल लिया। अब वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो है ना ऑरेंज और रेड। यानी हमें निकालना है, और का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यूनियन यूज़ करेंगे। ऑरेंज को हमने रिप्रेजेंट किया है भी ऑरेंज को सी से, और रेड को रिप्रेजेंट किया ए से। इसका मतलब हमें निकालने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए, ऑरेंज और रेड कह रहा। सही है ना? ए प्रोबेबिलिटी है किसकी? रेड की। बी प्रोबेबिलिटी है किसकी? वाइट की। सी प्रोबेबिलिटी है किसकी? ऑरेंज की। और डी प्रोबेबिलिटी है ब्लू की। तो ऑरेंज और रेड कह रहा, तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन ए। तो इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सम प्रिंसिपल कहलाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम निकाल चुके हैं, ऑरेंज 5/14, और ए दिया हुआ है ए, ये आ गया 2/7। इसका एलसीएम ले लें, 14 आ जाएगा, 9/14, ये आंसर आ गया।
ऑरेंज और रेड की। ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में कह रहा हमारे पास नॉट ब्लू और रेड, ना तो ब्लू हो और ना ही रेड हो। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि नॉट ब्लू और रेड, ना ही तो ब्लू हो और ना ही रेड हो। पार्ट 2 और का लफ्ज यूज कर रहा है, एंड का नहीं, रेड। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेड की है। नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। 1 में से, मैंने कहा ना टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की वैल्यू आई है 2/7। इसका एलसीएम ले लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 - 2, ये हो जाएगा 5/7। ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की। अब नॉट ब्लू की निकालना है। 1 माइनस ब्लू को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये रहा, विद द इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट। रेड है, विद द इवेंट ऑफ वाइट मार्बल, ये रहा ब्लू। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी आई है 3/14। तो नॉट ब्लू की निकालेंगे तो 1 माइनस 3/14, एलसीएम ले लेंगे 14, 11/14। नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई, सही है। इसे आप चाहें तो रेड को आपने रिप्रेजेंट किया है ए से, तो नॉट रेड को रिप्रेजेंट कर लें ए कम्प्लीमेंट से। ब्लू को आपने रिप्रेजेंट किया है बी से, सॉरी डी से, तो नॉट ब्लू को रिप्रेजेंट कर लें डी कम्प्लीमेंट से। ये नॉट ब्लू, नॉट रेड और नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई। हमें कह रहा है कि पार्ट 2 में कह रहा नॉट ब्लू और रेड, यानी हमें निकालने के लिए कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी डी कम्प्लीमेंट। तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कम्प्लीमेंट। और का लफ्ज़ यूज़ किया है, इससे पहले वाले पार्ट में भी और का लफ्ज़ यूज़ किया था, मैंने प्लस किया था, सम प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट यानी नॉट रेड आ गया हमारे पास 5/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कम्प्लीमेंट, इसका मतलब नॉट ब्लू, 11/14, एलसीएम ले लेंगे 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 21/14। ये आ गया नॉट ब्लू और रेड, सही है। पहले वाले पार्ट में कह रहा था कि ब्लू और रेड, सही है। वाइट और रेड या पता नहीं, पहले वाले पार्ट में वो कह रहा था ऑरेंज और रेड, दूसरे में कह रहा कि नॉट ब्लू और रेड। थर्ड पार्ट में कह रहा था रेड, वाइट और ब्लू, तीनों की निकालनी है। रेड और वाइट और ब्लू कॉमा डला हुआ है। थर्ड पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, थर्ड पार्ट कह रहा कि रेड, वाइट और ब्लू, यानी हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को हमने रिप्रेजेंट किया ए से यूनियन, वाइट को रिप्रेजेंट किया हमने बी से और ब्लू को रिप्रेजेंट किया है डी से। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये सम प्रिंसिपल कहलाता है। आगे जाके क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं सम प्रिंसिपल का रूल भी लिखूंगा, सही है ना। हम वहाँ पे एक और कंडीशन होती है, वो हम देखेंगे क्या करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया 2/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आया हुआ है 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आया है 3/14। इसका एलसीएम ले लेंगे 14, 4 + 2 + 3, 9/14, ये आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सही है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।